स्वागत करता हूं मैं आपका पाथवेट के अंदर। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि अभी तक मैंने बताया था कि मैं पेज नंबर 26 और ये बुक है जीएस सुधा, जो कि आरडब्ल्यू पब्लिकेशन के द्वारा इशू की गई है। बहुत अच्छी बुक है, थ्योरी बुक है। मैं इसे पेज नंबर 26 तक पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 27 से करेंगे और उसका जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है इसके अंदर मैं आपको क्या हड़प्पा सभ्यता बता चुका हूँ, वैदिक काल पढ़ा चुका हूँ, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, या सब बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से स्थल थे, वहां से क्या क्या मिले हैं, किसने उसकी खोज करी, ये सारी की सारी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो बिना आपका टाइम गवाए ये क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट होने से पहले वही एक चॉइस रहेगी कि भैया आप लोगों को एक कॉपी अपने साथ रखनी पड़ेगी, कि मेंटेन करनी पड़ेगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करवाऊंगा वो आपको वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही क्लास ले रहे हो तो उसका इतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जो 16 महाजनपद है उनको स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण क्या परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में पर्याय अब आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग सिक्के के विकास के साथ साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण कृषि अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों के कारण ही ऋग्वैदिक काल की काली कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। क्या किस में कन्वर्ट हो गए जी? महाजनपद में परिवर्तित हो गए। किसके प्रसार हुआ जी? लोहे का अत्यधिक प्रयोग होने लगा, लोहे से औजार बनने लगे। जब औजार बने तो जो आप खेती कर रहे हो उसके अंदर क्या आने लगा, आपका परिवर्तन आने लगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे महाजनपद जो थे उनकी संख्या कितनी थी? तो आप बोलोगे भैया 16, लिख लो अपनी कॉपी में। 16 महाजनपद थे। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था और गौतम ग्रंथ क्या नाम है उसका, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। अब देखो, सवाल ये उठता है कि इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिली है। तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र। यहाँ से इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है। कॉपी में लिख लो इस चीज को। नोट, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची हमें मिली है। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद किसके कौन सी घाटी के पास थे भाई? गंगा नदी के पास था। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी सभ्यता अगर फल फूलना चाहती है तो वो ज्यादातर अपना बसेरा ऐसी जगह पे बनाती है जहाँ पे पानी की बहुतायत मात्रा हो। तो गंगा की जो घाटी है, गंगा के मैदान है, उनसे अच्छा उपजाऊ भूमि कहाँ मिलेगी आपको? तो 16 में से 10 महाजनपद किसके पास थे भाई? गंगा घाटी के पास थे। प्रत्येक महाजनपद की जो राजधानी होती थी, जिसे पर्याय किले से घेरा जाता था। 16 महाजनपदों में से 14 राजनेता राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, 16 महाजनपदों में अशमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिणी में स्थित था। भाई इसको लिख लो कि 16 महाजनपदों में, क्वेश्चन बना रहा हूँ कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित था भारत के? तो आप बोलोगे उसका नाम था अशमक। क्या था? अशमक। 16 महाजनपदों में से 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। सबसे पहला आपका मगध आता है, जो वर्तमान का बिहार में है। कौशल आ रहा है, ठीक है, और अवंती और वत्स। ठीक है, वत्स की कैपिटल क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, अब इन सब की जो कैपिटल है वो मैं आपको बता दूंगा। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि आधुनिक क्या है? आधुनिक बिहार है, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का विवरण मिलता है, जबकि जो कि निम्नलिखित है: चंपा, काशी, कौशाम्बी, राजगृह, साकेत और श्रावस्ती। अब मैं आपको बताता हूँ वो जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। देखो भाई, इसको एक जगह छोड़ दो, अपनी कॉपी में इनको लिख लेना, या फिर तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना इस चीज का। मैं जगह जगह छोड़ दूंगा इसमें। सबसे पहला जो महाजनपद आता है वो आता है अंग। अंग की क्या थी? चंपा। ठीक है, अंग की चंपा। अवंती की दो थी। अवंती की देखो, एक थी उत्तरी अवंती जिसको उज्जैनी बोला गया है, एक दक्षिणी अवंती हिमशती बोला है। ठीक है, हिमशमती बोला है। ठीक है, इसको दोस्तों माहिष्मती भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, माहिष्मती है ये, मैंने गलत पढ़ा था पहले। अश्मक देखो आ गया, दक्षिणी का इकलौता महाजनपद दक्षिण क्षेत्र में भारत के दक्षिण में पड़ने वाला, जिसकी राजधानी थी पोतली या पोटली। ठीक है,
दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये। कौन? अशमक। अब आते हैं चैती पे। चैती की जो राजधानी थी वो शुक्तिमती या फिर ये थी। इसके बाद गांधार। गांधार कहाँ है भाई? गांधार आपका अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। फिर काशी आती है, वाराणसी। फिर कौशल आता है क्या? अयोध्या या श्रावस्ती। कुरु। कुरु क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है? वर्तमान का दिल्ली। ठीक है, वर्तमान के जो दिल्ली क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ माना जाता था। ठीक है। कंबोज की है राजपुर या हाटक। ठीक है। फिर मगध की राजगृह गिर ब्रिज भी है, और दक्षिणी बिहार, बिहार में पड़ती है ये। फिर आते हैं मल्ल के ऊपर। मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर और पावा थी। मत्स्य की विराटनगर रही है आपकी, क्या? विराटनगर रही है। पांचाल की भी दो थी, एक थी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की थी कंपिल्य। सूरसेन की थी मथुरा, क्या? मथुरा। वज्जी की थी आपकी वैशाली, उत्तरी बिहार। वत्स की कौशाम्बी। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बोलेगा भैया कौन कौन से दो जनपद थे जिनकी दो राजधानी थी? एक तो थी आपकी अवंती और एक था आपका क्या? पांचाल। इनकी दो राजधानियां थी। तो देखो, अब महाजनपद में इतना ही इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने की नीड भी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष से। स्टार्ट करते हैं अब हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध बौद्ध काल का ये क्या था? परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली था तथा एक समृद्ध साम्राज्य था। मगध की स्थिति मूल रूप से दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में थी। ठीक है। मगध के एक समाजवादी शक्ति के रूप में उदय के मुख्य कारणों में इसकी राजधानी की 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, बेहतर संचार तंत्र, विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र, व्यापार हेतु अनुकूल दशा और लोह भंडार एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा शासकों के द्वारा अपनाई गई नीतियां इत्यादि रही हैं। देखो, मगध जो उस समय बहुत ज्यादा आधुनिक या शक्तिशाली जो जनपद था, उसके मोटे मोटे यही कारण रहे हैं कि भाई जो उसकी कैपिटल थी वो तीन तीन पांचों तरफ से, मतलब चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, तो उस पर आक्रमण करना आसान नहीं था। दूसरे, वहां के जो शासक रहे हैं, मतलब पास्ट में जो शासक रहे हैं, उनकी जो नीतियां रही है वो मगध को पावरफुल बनाने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है। वर्तमान की स्थिति, क्योंकि देखो मगध था तो बिहारी, वर्तमान में बिहार की स्थिति क्या है? तो वर्तमान में बिहार की स्थिति आप सब जानते हैं इतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं जिनको सुधारा जाना चाहिए था, बट वो सुधरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि मगध पर सबसे पहले कौन सा वंश था? हर्यक वंश से पूर्व कौन सा वंश था? बृहद्रथ नामक एक वंश था। बृहद्रथ बृहद्रथ वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहले जरासंध या जरासंध था, जो रिम्पुजय था। ठीक है, अब भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं मगध का। मगध की सीमा पूर्व से चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक और उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक पहुंची थी। ठीक है भाई, कालांतर में मगध में राजधानी की एक स्थानांतरण पाटलिपुत्र में हुआ था। मगध से तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स अवंती को अपने में मिला लिया। इस प्रकार से मगध राज्य का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ। यही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। अब देखो मगध, देखो आपने तो पढ़ लिया कि देखो सबसे पहला वंश जो आता है वो कौन सा आता है? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश से पहले बृहद्रथ वंश आया था, मैंने बता दिया। उसके एक शासक जिसका नाम क्या था? जरासंध। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि मगध के ऊपर सबसे पहले वंश ने किसने शासन किया, तो अगर ऑप्शन में आपका बृहद्रथ हुआ तो आप बृहद्रथ लगाओगे, ना कि हर्यक वंश। ठीक है, अगर बृहद्रथ नहीं हुआ तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगी? हर्यक वंश रहेगी। अब देखो ये जो इस वंश की जो शासन अवधि थी वो रही है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, संस्थापक कौन रहे जी? बिंबिसार रहे हैं। क्या? बिंबिसार। हर एक वंश ने पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो पितृहंता वंश का मतलब यह है कि वो इस वंश में ज्यादातर जो राजा हैं जो बने हैं, उन्होंने अपने पिता की हत्या करने के बाद बने हैं, तो इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, वही हर एक वंश का कुछ प्रमुख पढ़ते हैं अपने जो शासक है। सबसे पहले आता है आपके बिंबिसार, हर एक वंश का प्रथम शासक था। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या थी? श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजास कहा गया है। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। बिंबिसार ने अपनी पहली मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं इसको। बिंबिसार ने पहली बार अपने सुदृढ़, ये तो मैंने बता दिया। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव
में वैवाहिक संबंधों के द्वारा रखी थी। अब देखो बिंबिसार बहुत तेज दिमाग का शासक था। वह दूसरे राजाओं पर आक्रमण करने से अच्छा क्या मानता था, वो बोलता था कि इस राज्य की जो राजकुमारी है उस राज्य के राजा से ब्याह जाए। अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये पूरे राज्य पर इसका कब्जा हो जाता था। तो इसने अपने जो सीमा विस्तार किया वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया था तथा उसका विस्तार भी किया। ठीक है भाई। बिंबिसार ने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप बिंबिसार को विशाल राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। ठीक है। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासन वृद्धरथ को पराजित करके अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। किसका भाई? अंग का। अंग का राज्य किसको हराया था? वृद्धरथ को हराया था। किसने हराया था? बिंबिसार को हराया था। और वहां का शासक किसको नियुक्त किया? उसने अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु की जो माता की अजातशत्रु की माता बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी क्या थी? चेलना या छलना थी, जो कि राजा चेतक की पुत्री थी। ठीक है। अब बिंबिसार का जो राजवैद्य था उसका नाम जीवक था, जो राजगृह की गृहिणी सालवंती का पुत्र था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर साम्राज्य पर शासन किया और देवदत्त के उकसाने पर बिंबिसार की जो हत्या है वो किससे हुई है भाई? बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु ने 492 में कर दी। ठीक है। किसने? अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी? अपने पिता की। अब अजातशत्रु का टाइम स्टार्ट होता है। इसकी जो समावधि चलती है वो 412 से 460 चलती है। ठीक है। अजातशत्रु के जो उपनाम रहा है ये लिख लो भाई, कौन रहा है इसका उपनाम। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में अजात शत्रु को वेदेही पुत्र या अशोक चंड के नाम से भी जाना गया है। देखो इस पूरी पीडीएफ में जो जो ये रंग रखी है ना, ये चुपचाप अपने उस पेज में लिख लेना भाई, क्योंकि मैं अगर बीच में बताना भूल जाऊं तो आपको ये लिखना है कि मैंने जानबूझ के इसलिए इनको हाईलाइट करा है। ठीक है। अजात शत्रु का जो विवाह होता है वो कौशल नरेश की प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा या वजीरा से होता है। अजात शत्रु के मंत्री क्या? वस्कार थे। क्या? वस्कार। वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी। ठीक है। किसमें फूट डाल दी? वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी इसने। वस्कार ने मामले में गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए उनसे राजगृह के गृहीकूट नामक पर्वत पर एक मुलाकात करी। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीतने में क्या? 2 बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया। पहला था रथ मूसल, दूसरा महाशिलाकंठक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। ठीक है। किसको जीतने के लिए जी? वज्जी। वज्जी एक जनपद था। ठीक है। उसको जीतने के लिए अजातशत्रु ने ये 2 प्रकार के नए नए अस्त्रों का निर्माण किया और प्रयोग किया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्त पर्णी गुफा में क्या? महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने लगभग 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। अजातशत्रु की जो हत्या है अजातशत्रु के ही पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? उदायीन। अब देखो पहले क्या था आपका? हर्यक वंश था, तो आपका हर्यक वंश तो वंश हो गया। इसमें आपका बिंबिसार हुआ। बिंबिसार को मार के कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु को मार के कौन बना? उदायीन बना। ठीक है। अब देख रहे हो कि बेटा अपने पिता को मार रहा है, तो इसीलिए इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना गया था। किसके नाम से? पितृहंता। अब उदायीन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। ये आपका 460 से 444 ईसा पूर्व तक चलता है। और गार्गी संहिता में उदायीन को धर्मात्मा कहा गया है। कि कौन सी संहिता में? गार्गी संहिता में। उदायीन ने गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। देखो पाटलिपुत्र जो शहर है इसकी स्थापना किसने की थी? उदायीन ने की थी। उदायीन ने अब किस राजा को मार के शासन बना था? जिसने अपने पिता किसका? अजातशत्रु को मार के ये शासन पे आया था। उदायीन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। देखो उदायीन ने कैपिटल चेंज कर दी थी। पहले क्या थी? राजगृह। उसके बाद क्या चेंज हो गई? पाटलिपुत्र। किसने कही? उदायीन ने करी। ठीक है। उदायीन को किस नाम से जाना गया है? गार्गी संहिता में धर्मात्मा के नाम से जाना गया है। उदायीन जैन धर्मावलंबी माना जाता है। एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण करके उदायीन की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। ठीक है। उदायीन का पुत्र क्या था? नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का क्या? अंतिम शासक रहा है। कौन? अंतिम शासक। सबसे पहले जो हर्यक वंश रहा है आपका, हर्यक वंश के जो पहले शासक आए बिंबिसार, उसके बाद आए अजातशत्रु, फिर उदायीन आया और फिर नागदशक आया। ठीक है। नागदशक आया। अब शिशुनाग वंश ना, देखो हर्यक वंश का समाप्त हो गया है। अब शिशुनाग वंश स्टार्ट होता है। इसकी जो टाइम पीरियड चलती है वो 412 से 344 तक चलती है। संस्थापक जो था शिशुनाग था। हर्यक वंश के अंतिम शासक
नागदर्शक या नागदर्शक को किसने, शिशुनाग ने अपने अपदस्य करके क्या कर दिया, अपदस्य मतलब उनकी हत्या कर दी। इन यही थे जो साधु बन के आए थे। साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग वंश की क्या डाल दी, नींव डाल दी। अब शिशुनाग वंश के कुछ प्रमुख शासन देखते हैं कि कौन कौन से इसके शासक आए हैं। सबसे पहले 412 से 394 ईसा पूर्व इसकी टाइम लाइन चलती है। शिशुनाग वंश वैशाली को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब देखो सबसे पहले उदयन ने राजगिरी को किस में चेंज किया, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र से अभी किसकी कहाँ चलेगी, वैशाली चलेगी। किसने चेंज किया, शिशुनाग वंश के पहले शासक शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने वत्स एवं अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती राज्य के शासक अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। चूंकि पूर्व में ही चंद प्रोघोत वत्स राज्य को अवंती राज्य मिला चुका था, अतः अवंती राज्य के साथ साथ वत्स राज्य का भी विलय अवंती में हो गया। ठीक है भाई। वहीं महाविश के अनुसार शिशुनाग की जो हत्या के पश्चात मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग का ही पुत्र क्या बैठा, कालाशोक बैठा। कौन, कालाशोक बैठा। ठीक है, ये शिशुनाग वंश का ही क्या दूसरा किंग था। इसका जो टाइम पीरियड चलती है वो 394 से 366 ईसा पूर्व चलती है। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर क्या पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बताया। सबसे पहले देखो उदयन ने राजगृह को क्या बनाया, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। फिर उदयन के बाद आया आपका शिशुनाग ने आपकी पाटलिपुत्र को कहाँ ले गया, वैशाली में लेके चला गया। और शिशुनाग का जो बेटा था कालाशोक ने वापिस इसको क्या किसमें मर्ज कर लिया, पाटलिपुत्र में मर्ज कर लिया। यानी कि कालाशोक ने वैशाली की जो उसकी वर्तमान की जो राजधानी थी उसको कन्वर्ट करके कहाँ लेके चला गया, आपका पाटलिपुत्र में लेकर चला गया। कालाशोक का जो पुराण एवं दिव्यावदान काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने शासनकाल में ही वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय बौद्ध संगति क्या 383 ईसा पूर्व में हुई थी ये। ठीक है, शासक कौन था, कालाशोक था। उस टाइम उसका जो वो था आपका क्या अध्यक्ष था, साबक मीर। ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता में कौन सी नंबर की बौद्ध संगति, दूसरे नंबर की बौद्ध संगति थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो कालाशोक ने लगभग 28 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। हर्षचरित्र जिसका रचनाकार वाणभट्ट है में वर्णन किया है कि कालाशोक की जो हत्या है 366 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में महापद्म नंद ने गले में चाकू या छुरा मार के कर दी। किसने, महापद्म नंद ने। महाबोधि वंश के कालाशोक ने 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि कालाशोक की जो हत्या के पश्चात 10 पुत्रों ने मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर 22 वर्ष 366 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग का जो अंतिम शासक रहा है वो नंदीवर्धन या महानंदिन रहा है। ठीक है, शिशुनाग वंश का भी यहाँ अंत हो गया है। अब आता है आपका नंद वंश आता है। कौन, नंदवंश। नंदवंश बहुत छोटे टाइम लाइन तक चलता है। आई थिंक लगभग ये 22 साल तक चलता है, 344 से लेके 322। संस्थापक जो थे इसका महापद्म नंद थे। महाबोधि वंश के ने नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद, जिनका नाम यहाँ पे उग्रसेन मिलता है। नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो महापद्म नंद रहा है आपका। ठीक है, वहीं पुराणों के अनुसार महापद्म नंद को एक शूद्र यानी निम्न वर्ण का शासक माना था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षेत्रांक क्या कौन सी उपाधि है, सर्वाक्षेत्रांक एवं भार्गव का कहा गया है। ठीक है, नंद वंश ने कुल 9 शासक हुए, जिस कारण से इसे नंद वंश भी नवनंद भी कहा जाता है। नोट, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के कितने पुत्र थे भाई, 8 पुत्र थे। ठीक है, अब महापद्म नंद का जो पहला पुत्र होता है जिसका नाम क्या आता है, जिसका नाम होता है घनानंद। महापद्म नंद का पुत्र घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का समकालीन था। ये इंपॉर्टेंट है, किसका समकालीन था भाई, सिकंदर का समकालीन था। घनानंद का एक लोभी शासक था जिसे धन संग्रह और बलपूर्वक कर वसूलने का शौक था। ठीक है, किसको, घनानंद को। इसी बात पर दीव वंश एवं महावंश के अनुसार घनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा दी। घनानंद का जो सेनापति क्या नाम था उसका, भद्रशाला। घनानंद के दरबार में तक्षशिला में आचार्य चाणक्य, जो चाणक्य कौन, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, वो आते हैं। उनकी ये क्या अपमान करते हैं और वो इनकी दरबार में अपमानित होकर जाते हैं और ये वादा करके जाता है कि घनानंद मैं तुम्हारे जो
वंश है, आई मीन टू से कि ये बोलता है कि गणानंद मैं तुम्हारे पूरे वंश को उखाड़ के भेजूं, फेंक दूंगा, एक टाइप से कमेंट करके जाता है। ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसकी हत्या 322 ईसा पूर्व में किसने कर दी? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का कौन संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य किसके, इनके गुरु का नाम क्या था? ये थे चाणक्य थे भाई। अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से करवा दी। ठीक है। अब सिकंदर, सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक यूनानी आक्रमणकारी था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता। इनके पिता का नाम फिलिप II था और मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का जो गुरु वो अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटा का गुरु सुकरात था। कौन? सुकरात। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर का यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस, कौन? पोरस के साथ हुआ और यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया और इसी युद्ध को हाइड एंड स्पीच का यानी वितस्ता या झेलम नदी का युद्ध बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि हाइड एंड स्पीच के युद्ध में कौन कौन से शासक आपस में भिड़ गए थे? तो एक थे पंजाब के शासक ने अपने भारत देश के शासक पोरस और सिकंदर। ठीक है। 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। ठीक है। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बाउके फैला था। ठीक है। और सिकंदर 325 ईसा पूर्व से भारत लौट गया और भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने हाथ से अपने साथ ले गया। कौन? कालानास। ठीक। इसके साथ सिकंदर की जो मृत्यु है 323 में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई। कहाँ? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब देखो यहाँ तक मैं आपको नंदवंश के बारे में बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के उदय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये नया टॉपिक है इसका। महात्मा गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का जो उदय है, यहाँ से हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, इनका क्या था? बचपन का नाम था। जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, नेपाल के पास लुम्बिनी में शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? शाक्य क्षत्रिय परिवार में। ये जो चीज मैं अंडरलाइन लग कर रखी है भाई, एग्जिटिस अपनी कॉपी में लिख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह महावीर किसके समकालीन थे? महावीर जी के समकालीन थे। अशोक ने अपनी यात्रा में चिन्हित करने के लिए लुम्बिनी में एक स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है। बौद्ध गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम क्या था? शिरदोधन था। कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक थे। उनकी माँ महामाया कौशल राज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। कहाँ की? कौशल राज्य की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी माँ प्रजापति गौतमी ने द्वारा किया गया था। उनके संग में शामिल होने वाली पहली महिला भिक्षुणी जो थी वो आपकी उनकी कौन थी? प्रजापति गौतमी ही थी, जो उनकी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ का जो विवाह है यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन अपने रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हुए उन्हें 4 दृश्य दिखे। अब देखो 4 दृश्य कौन कौन से दिखे थे। सबसे पहले उनको दिखा एक बूढ़ा, एक बीमार आदमी, एक शव और एक धार्मिक भिक्षुक। इन दृश्यों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला, जिनसे उन्हें विश्व में उपस्थित व्यापक पीड़ा का एहसास हुआ और बुद्ध एक दिन रात्रि में राहुल एवं यशोधरा को छोड़कर सन्यासी बन गए। अब देखो, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस समय उनकी जो उम्र थी या जो आयु थी वो थी मात्र 29 वर्ष की आयु में। उन्होंने बुद्ध सत्य की खोज में अपने प्रिय घोड़े कंतक और सारथी चन्ना के साथ एक रथ पर सवार होकर नगर से निकल गए और इस घटना को क्या महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान भी कहा जाता है। ठीक है। बुद्ध 7 वर्षों तक भटकते रहे। उनके बाद वह निरंजना नदी के तट पर कहा आधुनिक बोध गया या राउरकेला पहुंचे। तत्पश्चात उन्हें कठोर तपस्या की जिनसे उनकी दशा मृत्यु के समान हो गई। 35 वर्ष की आयु में एक पीपल के पेड़ या जिसे बोधि वृक्ष बोला गया है के नीचे निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति हुआ और उन्हें बोध या प्रबुद्ध कहा जाने लगा था। वह सिद्धार्थ से बौद्ध बन गए। किससे बन गए? सिद्धार्थ से बौद्ध बन गए। बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में दिया और उस उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में वर्णित है। सारनाथ में पाया गया बौद्ध स्तंभ शीर्ष जो कि सिंह स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है। धर्म चक्र परिवर्तन का क्या है? प्रतीक है वो। ठीक है। वहीं बौद्ध द्वारा आर्य सत्य माध्यम वर्ग की खोज की गई और अपने विचारों को दूर दूर फैलाने हेतु संघ की स्थापना की। बौद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र महामोगलाना, ठीक है, महाकायान और आनंद थे।
ठीक है। बौद्ध के अनुयायियों में साधारण शक्तियों साधारण साधारण व्यक्तियों के साथ साथ राज परिवारों के व्यक्तियों भी शामिल संख्या उनकी क्या होती धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ठीक है, बौद्ध के जो अनुयायी थे वो साधारण व्यक्ति थे, साथ में राज परिवारों के जो लोग थे वो भी बौद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बनने लगे। सम्राट अशोक ने अपने राज्य नीति की बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाया और गौतम बुद्ध का जो निधन है वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में कहा हुआ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। ठीक है, सारनाथ में तो उन्होंने पहला उपदेश दिया और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कौन कितने साल के हो गए थे? 80 वर्ष की आयु में। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार उनके अनुयायियों के लिए उनकी अंतिम शब्द क्या थे? अप्पो दीपो भवा, अपने लिए दीपक बने क्योंकि आप सभी को अपनी मुक्ति के स्वयं प्रयास करना है। ठीक है, अब बौद्ध के जीवन काल की एवं उनके प्रतीक एवं भौगोलिक रूप को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो घटना है हीनयान। देखो एक्चुअल बौद्ध जो धर्म जो था दो पार्ट में बंटता है आगे चल के, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। ठीक है, हीनयान को प्रतीकात्मक रूप कहा गया और महायान को भौतिक रूप कहा गया। जन्म कमल और सांड और महायान माया का सपना। ठीक है, त्याग क्या था? घोड़ा और घोड़े के साथ साथ भिक्षु वेश में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति उनको क्या हुई? पीपल के पेड़ के नीचे, और यहाँ पे ये भूमि स्पर्धा। प्रथम उपदेश कहाँ? चक्र या पहिया, जिसका धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और ये महायान लोगों ने उसको धर्म चक्र परिवर्तन किया सारनाथ। मृत्यु स्तूप पवित्र अवशेष कहे हैं। ठीक है, और महापरिनिर्वाण में बुद्ध एक तरफ लेटे हुए और सिर हथेली पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत को पढ़ते हैं अब। ठीक है, बुद्ध का दर्शन। ठीक है, बौद्ध द्वारा अपना जन्म, जो उनकी भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई। बौद्ध धर्म के जो उपदेश रहे हैं वो संसार क्षणभंगुर, यह निष्वाण भी है, निष्प्राण भी है। दुख मानव अस्तित्व में अंतर्निहित अर्थात सृष्टि दुखमय है। ये उनके उपदेश रहे हैं। इस प्रकार कठोर तपस्या और आत्मीय भोग के बीच संयम का मार्ग अपनाकर मनुष्य का इन सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठ सकता है और इसे ही मध्यम वर्ग मार्ग कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ने ही बोला कि जो ये दुनिया है ये दुखों से भरी है। ठीक है, और आपको मध्यम वर्ग का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को ना स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया। ठीक है, वहीं बौद्ध ने सांसारिक मुद्दों पर संबोधित किया और दुख, मृत्यु आदि व आत्मा तथा ब्रह्म के बारे में तर्क वितर्क से चिंतित नहीं हुए करते थे। बुद्ध द्वारा वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाया गया। कार्य कारण का संबंध संपूर्ण जगत पर लागू, जिसे प्रतीतीय प्रस्पद कहा गया। वर्ण व्यवस्था की निंदा की और समानता की स्थापना की। ठीक है, किसकी? वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा की थी और समानता की इन्होंने क्या स्थापना करने की कोशिश की थी। बौद्ध के 4 आर्य सत्य। सबसे पहले था दुख यानी दुखम, दुख के कारण, दुख का निरोध और दुख की समाप्ति। पहला दुख क्या है? जन्म, आयु, मृत्यु, वियोग, अधूरी इच्छा, यही दुख है। कारण क्या है दुख होने के? सुख, शांति, लंबे जीवन की इच्छाएं, यानी कि जिसे तृष्णा बोला गया है, को उत्पन्न होना, यानी कि आपके अंदर की लालसा है, यही आपके दुखों का कारण। और दुख का निरोध क्या है? दुख से मुक्ति प्राप्त करना, जिसके माध्यम से मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मध्यम मार्ग से। दुख की समाप्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग, जिसे महान अष्टांगिक मार्ग कहा या मध्यम से प्राप्त किया गया मार्ग है। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या था इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग ये क्या थे भाई? अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध द्वारा बनाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे दुखों की निवृत्ति और निर्वाण प्राप्ति के लिए अपनाए गए योग्य मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह मार्ग 4 आर्य सत्यों में से चौथे सत्य का क्या था? भाग है। दुख निवृत्ति के लिए 8 अंगों वाला मार्ग है। यह मार्ग जीवन के 8 अंगों को समाहित करता है, जिन्हें श्रेणियों में बांटा गया है: प्रज्ञा, शील या समाधि। अब जो इनकी प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे ज्ञान है। तो ज्ञान की कितनी श्रेणियां? पहले सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखो आप। संसार के दुख, कर्म, पुनर्जन्म एवं 4 आर्य सत्यों की सच्ची समझ होना चाहिए आपके अंदर। यह जाना जाता है कि दुख है, उसका कारण वह समाप्त हो सकता है, तो उसका मार्ग है। फिर सम्यक संकल्प बोला, संतुलित एवं शुभ संकल्प लो। सांसारिक इच्छाओं, द्वेष, हिंसा से मुक्ति होकर करुणा और त्याग की भावना को रखना चाहिए। फिर उनकी शील नीति आती है। ठीक है,
सम्यक वाक, संतुलित वाणी बोलिए, झूठ, कठोर शब्दों, चुगली और निरर्थक बातों से बचना चाहिए आपको। फिर सम्यक कर्मकांड यानी संतुलित कर्म आना चाहिए। हिंसा, चोरी, गलत अवचार या यनोचार से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके कर्म हैं। फिर सम्यक आजीविका, असंतुलित आजीविका का उपार्जन, ऐसा पेशा अपनाना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। हथियार, मांस, शराब, नशीले पदार्थों से आप व्यापार नहीं करना। फिर आता है समाधि, मानसिक अनुशासन, तो सम्यक प्रयास, सही प्रयास, बुरे विचारों से बचना और अच्छे विचारों को पैदा करके बनाए रखना। फिर आता है सही तरीके का स्मरण, ये सम्यक स्मृति, सतत सजग रहना, शरीर, भावना, चित्त और धर्मों की सृष्टि चेतना बनाए रखना। सम्यक समाधि, सही तरीके से एकाग्रता, ध्यान की एक ऐसी अवस्था जहां मन पूर्णतः एक बिंदु पर केंद्रित हो, समाधि की उच्च व्यवस्था हो। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष, अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा समग्र जीवन पथ है जो व्यक्ति को मानसिक, नैतिक, भौतिक रूप से परिपूर्ण बनाता है। इसका अनुसरण कर कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्ति और निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है, अब पाली बौद्ध साहित्य, हीनयान परंपरा। ठीक है, बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं। तीन पिटक यानी त्रिपिटक बौद्ध विचारों का एक संग्रह है। कितने क्या है? त्रिपिटक। सबसे पहला था विनय पिटक बौद्ध। इसके अंदर विनय पिटक के अंदर क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका कि विनय पिटक के अंदर किस चीज की बात की गई है। तो बौद्ध के आचार संहिता यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन का निर्माण, महावाग और चल्लुबाग, ठीक है, यानी आचार संहिता है विनय पिटक के अंदर। फिर आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर क्या है? बुद्ध के उपदेश 5 निकायों में विभाजित है। क्या? लंबे उपदेश, मध्यम उपदेश और विषयावतार उपदेश। फिर संख्यात्मक उपदेश जिसे अंगुत्तर निकाय है। फिर कविता उपदेश, धम्म जातक इत्यादि। फिर अभिधम्म पिटक है, दार्शनिक मनोवैज्ञानिक व्याख्या बुद्ध के शिष्य महाश्रमणों में द्वारा रचित। अब बताए संस्कृत बौद्ध साहित्य, महायान की बात करते हैं। इनके ये सारे बौद्ध साहित्य रहे हैं। ठीक है, शून्यवाद का दर्शन, भक्ति और बौद्ध का आदर्श, योगावतार का दर्शन, ठीक है, ब्रह्मांड, बौद्ध ब्रह्मांड की भाव्य कल्पना, बौद्ध ग्रंथ अनुयायियों की महिमा। अब बौद्ध धर्म की आचार संहिता जो आपका किसमें था? विनय पिटक में था। ठीक है, सामान्य व्यक्तियों हेतु क्या रूल्स रहेंगे और बौद्ध भिक्षुओं हेतु क्या रूल्स रहेंगे? निषेध वस्तुएं, जिन चीजों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले, दूसरे की संपत्ति पर लालच नहीं करेंगे सामान्य व्यक्ति, हिंसा नहीं करेंगे, जीव हत्या का निषेध बोला है, नशीले पदार्थ का सेवन पर प्रतिबंध है, झूठ बोलना या भ्रष्ट आचरण नहीं करना। वहीं बौद्ध भिक्षुओं के लिए थोड़ा और टफ रखा गया। भिक्षुओं को भोजन, पोशाक और यौन आचरण पर प्रतिबंध, सोना चांदी अस्वीकार करने या खरीदने पर इनका क्या था? प्रतिबंध था। अब बौद्ध धर्म के तत्व, बौद्ध धर्म में 3 तत्व जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। सबसे पहला रत्न आता है बौद्ध, संघ और धम्म। ये इसके 3 रत्न हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के आचार प्रसार करने वाले क्षेत्र, मगध, कौशल, कौशाम्बी, विभिन्न गणराज्यों में बौद्ध भेदभाव के कारण बौद्ध धर्म की ओर रुख किया या ब्राह्मणवाद के विपरीत इसके कथित उदारवाद और लोकतांत्रिक से प्रेरित करते हैं। सम्राट अशोक ने वैश्विक स्तर पर बौद्ध, विशेषकर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में श्रीलंका में बढ़ावा दिया। ठीक है, वहीं संघ की आचार संहिता, संघ जाति और लैंगिक भेदभाव की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला था, अर्थात शूद्रों, महिलाओं हेतु भी खुला था। तपस्सु तथा भल्लिक 2 शूद्र अनुयायी बने। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में शामिल हुए, परंतु बाद में आनंद की सहायता से इनमें महिलाओं को भी शामिल किया गया और पहली जो महिला थी वो प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध को पाला था, वो थी पहली महिला बनती है। ठीक है, बुद्ध ने अपने आधिकारिक नाम नहीं लिया, बुद्ध ने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया। उनकी शिक्षाएं उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन बनी है। संघ ने तर्कवाद को बढ़ावा दिया। बौद्ध ग्रंथों में फुटागारशाला शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नुकीली छत वाली झोपड़ी या उपवन जहां यात्रा करने वाले भिक्षुक ठहरते हैं। यह बौद्धिक बहस और चर्चा का स्थान बना। ठीक है, अब बौद्ध की संगतियां देखो। बौद्ध हम जाते हैं, बौद्ध जो थे वो आपके 483 ईसा पूर्व में कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? उनकी राजगिरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी संगतियां हैं, पहली संगति आती है 400 कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब उनकी जो पहली संगति होती है वो राजगिरी में होती है ए। और कौन सा राजा था? अजात शत्रु, जिसे पितृहंता भी बोला गया है। फिर महाकश्यप उनके अध्यक्ष थे। और क्या हुआ? बौद्ध की मृत्यु के बाद
क्या कौन से ग्रंथ की रचना करी है? विनय पिटक का संकलन और आनंद से सुत पिटक का संकलन। फिर दूसरी संगति होती है 100 साल बाद 383। कहाँ होती है? बिहार के वैशाली में। कौन कराता है? कालाशोक कराता है। साबक मीर इसके वो होते हैं। बौद्ध की मृत्यु में 1 शताब्दी बाद बौद्ध धर्म स्थायी स्थिरवादी महासंघिक में विभाजित हो गया। ठीक है। अब तीसरी संगति होती है 250 ईसा पूर्व। कौन? पाटलिपुत्र में होती है। कौन कराता है? अशोक कराता है। मोगले-पोतिश इसके गुरु होते हैं। अंतिम खंड जिसमें कथावस्त कहा है अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक है। भारत श्रीलंका से बाहर प्रचार हेतु बौद्ध प्रचारकों को भेजा गया। पहली बार बौद्ध धर्म का भारत से बाहर विस्तार हुआ। ठीक है। अब चौथी बौद्ध संगति होती है वो होती है आपकी कब? कुंडलवन श्रीनगर में। कौन कराएगा? कनिष्क कराएगा। ठीक है। और वासुमित्र इनके वो होते हैं उस टाइम के अध्यक्ष। विनय पिटक लिखी गई। सर्ववादी सिद्धांत का संकलन महाविश्व में भी किया गया। बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में क्या हो गया? विभाजन हो गया। यानी एक पार्ट तो हो गया आपके महायान, एक पार्ट हो गया आपका हीनयान। 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय देखो 2 भागों में बटा। सबसे पहले महायान बोलता है। हीनयान सबसे पहले हीनयान पढ़ते हैं। हीनयान का अर्थ है निम्न या छोटा। यह बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शाखा है। बौद्ध के मूल उपदेशों पर आधारित इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति निर्माण के प्रति यह है। अतः यह एक रूढ़िवादी शाखा थी। ठीक है। वहीं हीनयान संप्रदाय के जो सिद्धांत रहे, हीनयान धर्म का एक लक्ष्य आत्मा कल्याण और इसके अनुयायी अरहत पद प्राप्ति हेतु प्रयास रहा है। यह संप्रदाय बौद्धिक मार्ग को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि महायान संप्रदाय के द्वारा संप्रदाय का विरोध किया गया। हीनयान संप्रदाय बौद्ध को मनुष्य के रूप में देखता है एवं मूर्ति पूजा के अतिरिक्त बौद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रतीकात्मक में प्रस्तुत करता है। ठीक है। वहीं हीनयान परंपरा में गौतम बुद्ध को एक महामानव में माना गया है और उनको महामानव बोला गया, ना कि ईश्वर बोला गया है। उन्हें गौतम बुद्ध एक महान शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। किसने? हीनयानों ने। यह संप्रदाय मोक्ष के लिए आत्म संयम ध्यान नैतिक जीवन पर बल देता है। कौन? हीनयान समुदाय। किसका पार्ट है? बौद्ध का पार्ट है, बौद्ध धर्म का पार्ट है। हीनयान में संघ बौद्ध की भिक्षु समुदाय की कठोर अनुशासन होता था। बौद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभिक समय में नहीं की जाती थी। धार्मिक जीवन में व्यक्तिगत साधना और तपस्या पर आधारित होता था। हीनयान केवल उन्हीं लोगों को मुक्ति या योग्य मानता था जो कठोर साधना कर सकते हैं। और हीनयान संप्रदाय के धर्म ग्रंथ किस में लिखे गए? भाई पाली में। तो पता ही है कि देखो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। इसका प्रमुख ग्रंथ संग्रह क्या? त्रिपिटक 3 भागों में विभाजित रहे। ठीक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों तो उसको मैंने बता ही दिया है। ठीक है। अब प्रारंभ में हीनयान का भौगोलिक विस्तार भारत के मगध, कौशल, अवंती क्षेत्र में प्रचलित था। वर्तमान में इसका थेरवार, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में भी ये फैल गया है। हीनयान से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य पढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध संगति अशोक सम्राट के समय बौद्ध संघ में विभाजन हुआ, जिसे हीनयान महायान शाखाएं अस्तित्व में आए और हीनयान शाखा का ने बौद्ध के प्रारंभिक अनुशासन भिक्षुओं को अक्षुण्ण बनाए। ठीक है। हीनयान परंपरा में अनेक संप्रदाय विकसित हुए, जिनमें से प्रमुख क्या था? कुछ संप्रदाय ये हैं जो अब पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो स्थिरवीरवाद। ठीक है। कौन आता है? स्थिरवीरवाद। फिर विभज्यवाद, सर्वास्त्रीवाद और धर्मगुप्तक। ठीक है। अब ये क्या था? चलो पढ़ते हैं। स्थिरवीरवाद हीनयान के सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। स्थिरवीरवाद बौद्ध के भिक्षुओं के प्राचीनतम अनुयायी कहलाते हैं। आगे चलकर स्थिरवीरवाद ने कई उप संप्रदाय निकले, जैसे थेरवाद, फिर विभज्यवाद और सर्वास्तिवाद। ठीक है। फिर विभज्यवाद, यह संप्रदाय स्थिरवीरवाद की से निकला था। इसका तात्पर्य है कि विश्लेषण करने वाला यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु को तर्क और अनुभव के आधार पर परखा जाना चाहिए। ठीक है। वहीं सर्वास्तिवाद, यह शाखा स्थिरवीरवाद से संबंधित है। सर्वास्तिवादी मानते हैं कि सभी धर्म यानी धर्म धातु तीन कालों भूत, वर्तमान और भविष्य में ही अस्तित्व रखते हैं, अर्थात इनका कोई दृष्टिकोण यथार्थवादी बहुलता की ओर है। इनका ग्रंथ साहित्य संस्कृत में था। बाद में संप्रदाय उत्तर भारत और मध्य भारत में लोकप्रिय हो गया। फिर धर्मगुप्तक आता है। इन्हें बौद्ध धर्म के संग स्वास्थ्य में सुधार के लिए चीन, मध्य एशिया में इनका प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है।
अब महायान की जो दूसरी शाखा है आपकी बौद्ध धर्म की, महायान। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो कि बौद्ध धर्म के परिनिर्माण लगभग 383 ईसा पूर्व के बाद विकसित हुई। यह शाखा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा एवं प्रभावशाली संप्रदाय बन गई। ठीक है, वहीं हीनयान क्या थे, वो छोटे थे, ये बड़े और ज्यादा प्रभावशाली है, जो कि आज चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत एवं वियतनाम आदि देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है, महान वाहन या महान मार्ग, यहीं से बोधित्व की कल्पना की गई है। इसके विपरीत थेरवाद, हीनवाद को क्षुद्र मार्ग कहा गया है, जो केवल व्यक्तिगत निर्माण को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, महायान की कुछ विशेषताएं। सबसे पहले क्या विशेषता रही है, बोधित्व का आदर्श। बोधित्व वह होता है जो स्वयं बोधित्व प्राप्त करने के समक्ष होते हैं, दूसरों की मृत्यु के लिए जन्म जन्मांतरण तथा पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह करुणा परोपकार का प्रतीक है। बोधित्व, ठीक है, मांजुश्री, श्री, मैत्रेय, तारा इत्यादि प्रमुख है। अब नव बौद्धों की धारणा, इसको पढ़ते हैं। महायान में यह मानता है कि केवल गौतम बुद्ध ही नहीं बल्कि उनके बोधो हैं जो भूत, वर्तमान, भविष्य में होते हैं। अतः अमिताभ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध और वाजिष्ठ बुद्ध आदि। महायान शाखा त्रिकाय सिद्धांत को मान्यता है, अर्थात महायान में बुद्ध के 3 रूप हैं, धर्मकाय, संभोगकाय और निर्वाणकाय। शुद्र आध्यात्मिक है धर्मकाय, संभोगकाय दिव्य रूप से बोधत्वों के साथ संवाद करता है और भौतिक रूप से जैसे कि आदर्श गौतम है। ठीक है, आगे महायान शाखा में सूत्रों की परंपरा की व्याप्ति की गई है। महायान शाखा में प्रज्ञास्पर्मिता सूत्र तथा सूत्र कालावंतार, सूत्र वर्मकीर्ति, सूत्र अद्वितीय पूजनीय माने गए हैं। ये ग्रंथ बुद्ध को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं बल्कि सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रमुख केंद्र और विस्तार, ये नया टॉपिक है इसका। महायान का प्रचार चीन में कश्यप मातंग धर्माक्षक ने किया, वहीं कोरिया में, जापान में यह शाखा विस्तृत हुई। ठीक है, चीन से विस्तृत हुई। चीन में महायान एवं तंत्रवाद से मिलकर वज्रयान शाखा का उद्भव हुआ। मंगोलिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान में महायान का भी प्रभाव देखा जा सकता है। महायान बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख शाखाएं। सबसे पहले शून्यवाद या धार्मिक दर्शन। इस शाखा के संस्थापक नागार्जुन द्वितीय शताब्दी में बने हैं। इस दर्शन का प्रमुख विचार शून्यता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि सब मन वस्तुएं ना पूर्णतः अस्तित्व में है और ना पूर्णतः अनास्तित्व में, सभी वस्तुएं एक शून्य में है। इनका अर्थ है सभी धारणा एवं मत सीमित और सापेक्ष होते हैं। यह दर्शन तर्क शक्ति द्वैत से ऊपर उठने की ओर प्रेरित करते हैं। अब योगाचार या विज्ञानवाद को पढ़ते हैं। इस शाखा ने संस्थापक का अनसंग या वसुबंधु चतुर्थ शताब्दी माने जाते हैं। इस शाखा का प्रमुख विचार विज्ञान मात्रवाद, जिसका अर्थ है सारा संसार केवल चेतना यानी विज्ञान में ही विद्यमान है। फिर आते हैं तंत्रयान यानी वज्रयान भी कहते हैं। यह महायान से निकली प्रमुख शाखा है। इस शाखा के प्रमुख क्षेत्र तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया आदि में है। इस शाखा की मुख्य विशेषता तंत्र, मंत्र, ध्यान और विशेष अनुष्ठानों पर फोकस करती है। ये शाखा वज्रयान परंपरा में लामा गुरु की प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि दलाई लामा। ठीक है, इसकी आध्यात्मिक नेता है कौन, दलाई लामा। ठीक है, अब बोधित्व को पढ़ते हैं, बोधसत्व को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म वे महान आत्माएं होती हैं जो संपूर्ण ज्ञान यानी बोधि प्राप्त करने की क्षमता रखती हैं, परंतु दूसरों की मुक्ति के लिए स्वयं निर्माण को स्थगित कर देती हैं। यह करुणा, त्याग, प्रज्ञा प्रतीक होते हैं। विशेष रूप से महायान बौद्ध परंपरा में बोधसत्व की संख्या, उनकी भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब बोधिसत्व एवं उनके गुण की बात करते हैं। सबसे पहले जो आए हैं वो है आपकी अवलोकितेश्वर। इनका गुण था करुणा। मांजुश्री की थी प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तारा देवी का जो गुण था वो महायान में महिला बोधिसत्व, वज्रयान में महिला बोधिस्त्री शक्ति। और क्षति गर्भ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का गर्भ। ठीक है, बच्चों का संरक्षण या सहनशीलता। फिर मैत्रेय भविष्य के बुद्ध। ठीक, अब ये अन्य वो हैं जिनके नाम हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट जिस वजह इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मुद्राएं पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष प्रकार की हाथों की मुद्राएं होती हैं और ध्यान
उपदेश, सुरक्षा, ज्ञान के विभिन्न भावों और उद्देश्यों को दर्शाती हैं। बौद्ध मूर्तियों, चित्रों में भगवान बुद्ध और अन्य धर्म आकृतियों को बौद्ध मुद्राओं में दर्शाया गया है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब ये ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, यह ध्यान मुद्रा एकाग्रता, आंतरिक शांति का प्रतीक है। अंजलि मुद्रा का मतलब क्या है? यह सम्मान, अभिवादन, कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। वितर्क मुद्रा, यह भिक्षुणी मुद्रा है, ठीक है। वर्ध मुद्रा, यह मुद्रा उदारता का प्रतीक है। अभय मुद्रा, यह मुद्रा निर्भय का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा, यह मुद्रा ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। वहीं उत्तरण मुद्रा या उत्तर बोधि, यह सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक होता है। धर्म चक्र परिवर्तन, संस्कृत में धर्म चक्र का अर्थ है धर्म चक्र, अर्थात धर्म को गतिशीलता प्रदान करता है। कारण करण मुद्रा, यह मुद्रा नकारात्मकता से बचाती है। और व्रज मुद्रा, यह पांचों तत्वों का प्रतीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी में लिख लेना। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले कुछ राज्य और राजवंश। सबसे पहले मगध। मगध में जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना वो थे आपके सबसे पहले बिंबिसार, हर्यक वंश के। बिंबिसार का ही बेटा होता है अजात शत्रु, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म को माना। फिर उदयन ने बौद्ध धर्म को नहीं माना। फिर आता है शिशुनाग वंश के कालाशोक, ठीक है। और अशोक मौर्य साम्राज्य के। इंडो ग्रीक जो थे उनमें मिनांडर और मिलिंद रहे हैं। कुषाण राजवंश में कनिष्क कई बौद्ध मठों का स्तूप बनाया और उसने ही आपकी 183 समथिंग ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ? कुंडलग्राम, कश्मीर के अंदर, ठीक है। वो विश्वामित्र की अध्यक्षता में, वो कुषाण ने ही करवाई थी, कनिष्क ने कराई थी, जो कुषाण शासक था। सतवाहन वंश में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलु मावी बौद्ध वास्तुकला का समर्थक, जिनमें अमरावती और कारले स्तूप भी शामिल है। वहीं गुप्त राजवंश में क्या है? कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त रहे हैं। पुष्यभूति राजवंश हर्ष, बौद्ध परिषदों, आयोजनों, मठों का निर्माण एवं महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया इसने। और पाल राजवंश में देवपाल, धर्मपाल, भारत में बौद्ध धर्म के अंतिम महान शासक, विक्रमशिला जैसे मठों का इन्होंने निर्माण कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म आपका होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कराऊंगा आपको जैन धर्म। थैंक यू सो मच।